दिशा क्लास की तरफ से हार्दिक नंदन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। गाइज, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा और पिछला जो भी सारा वीडियो आया उन सारे वीडियोस में हम लोगों ने देखा और पढ़ा इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, इस लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए कुछ वैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि काफी जरूरी होते हैं। उन सारी चीजों को बताने के बाद, पढ़ने के बाद, आप में से वैसे स्टूडेंट्स जो अपना पिछला क्लास मिस कर गए होंगे, पिछला क्लास नहीं कर सके होंगे, वो फिर से पिछला वीडियो देखना ना भूलें और जहां उन्हें प्रॉब्लम हो वो कमेंट करना ना भूलें। सो गाइज, again I welcome you all on the YouTube channel of Disha Classes. You are most welcome on this channel. And आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर हम लोगों का है, ये चैप्टर हमारा आज का है सेंटेंस। गाइज, आपने सेंटेंस के बारे में सुना होगा, जरूर सुना होगा आपने सेंटेंस के बारे में। गाइज, ये जो हमारा चैप्टर है सेंटेंस, ये सेंटेंस हेल्पफुल होता है और बहुत जरूरी होता है। कुछ वैसे ग्रामर के चैप्टर हैं जो कि आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा 12th का सिलेबस में है। तो वहां पे अगर सेंटेंस जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उन्हें प्रॉब्लम होगा, आगे का जो हमारा चैप्टर शुरू होगा नरेशन, उसे फॉलो करने में। ये तो गाइज, सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ होता है वाक्य। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाक्य। अब हम आपसे इस बात को शेयर करना चाहेंगे और अक्सर हम आपसे बात करते ही रहते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक। गाइज, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा इंग्लिश का एक वर्ड है तो उसका मीनिंग भी एक होगा। नहीं, इट्स नॉट एसेंशियल। ये जरूरी नहीं है। एक ही शब्द का एक से ज्यादा मीनिंग होता है, एक से ज्यादा अर्थ होता है। तो गाइज, हम देखेंगे कि सेंटेंस जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है वाक्य। तो ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। ऑन अदर, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस का अर्थ होता है सजा सुनाना। तो गाइज, आप नोट करना नहीं भूलेंगे, कॉपी कलम निकाला जाए। लेट अस टेक आउट कॉपी एंड पेन। तो गाइज, सेंटेंस का एक मतलब हुआ वाक्य और सेंटेंस का एक मतलब हो गया सजा सुनाना। जहां तक वाक्य की बात है तो जहां तक हम लोग वाक्य की बात करेंगे तो सेंटेंस जो है ना, ये आपका वाक्य जो वर्ड आपका हो गया, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। जबकि यहां तक सजा सुनाने की जो बात हो रही है ना, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया वर्ब हो गया। बी से वर्ब आप समझेंगे और एन से क्या समझेंगे आप? नाउन समझेंगे। तो एक ही शब्द सेंटेंस का दो मतलब हुआ। एक मतलब हो गया वाक्य और दूसरा मतलब हो गया सजा सुनाना। यानी कि गाइस, बिल्कुल आप इस बात को यहां डाउनलोड कर लें आप कि सेंटेंस का मतलब वाक्य और सेंटेंस का मतलब सजा सुनाना। सो गाइस, हम लोग सेंटेंस के बारे में बहुत कुछ बात करना है, बट बाय एंड बाय, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। ये सो गाइज, सेंटेंस जो है इसका मतलब आपने देखा और लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ा जाए। गाइज, अब देखेंगे हमारा दूसरा चीज जो है, सेंटेंस को हम लोग डिफाइन देखते हैं। लेट अस सी द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो हमारा परिभाषा है उस परिभाषा को देखा जाए। गाइज, सबसे पहले आप देखेंगे डिफिनेशन। तो डिफिनेशन का शाब्दिक अर्थ होता है परिभाषा। इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा। इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा। अब आप देखेंगे इंग्लिश में हमारा एक वर्ड है डिफाइन, DEFINE। ये डिफाइन जो है ना, ये वर्ब हो गया और इसी डिफाइन से बन गया आपका
इसी डिफाइन से बन गया आपका डिफिनेशन। और डिफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। डिफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। वेल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that gives a complete or meaningful sense, that gives a complete or meaningful sense is called sentence. Guys, students, कहने का मतलब है कि कहा जा रहा है कि a group of words, ग्रुप का मतलब होता है समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, डेट गिव्स अ कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस, जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है या एक पूर्ण मीनिंग देता है, भाव भरा हुआ। मीनिंगफुल मीन्स भाव भरा हुआ, मीनिंगफुल। एंड अपोजिट ऑफ मीनिंगफुल इज मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो। वेल, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट गिव्स अ कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस, जो कि एक पूर्ण और भाव भरा हुआ अर्थ देता है, भाव देता है, उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का समूह जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे वाक्य कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, जो कि भाव भरा हुआ अर्थ देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट गिव्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, जो कि एक पूर्ण और भाव भरा हुआ अर्थ देता है, भाव देता है, उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। कई तरह से इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये गाइस, अब आगे हम लोग चलते हैं। देयर इज अनदर डेफिनेशन फॉर यू। अब देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा जो हमारा सेंटेंस का जो पहला डिफिनेशन था, एक्सप्लेनेशन था। अब इसको हम लोग और एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे भी आप बिल्कुल गौर से देखेंगे। अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आप देखेंगे ये जो बार बार आ रहा है, ये आर्टिकल्स है और डिटरमाइनर्स भी है। एक खुद एक चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। शब्द जो है, वाक्य जो है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाक्य। तो कहा जा रहा है कि सेंटेंस जो है एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के, सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह का व्यवस्थित क्रम होता है, जो कि एक पूर्ण और भाव भरा हुआ अर्थ देता है। फिर से देखते हैं, लेट्स सी इट अगेन। अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। A sentence is an arrangement of the group of words. वाक्य शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, जो कि एक पूर्ण और भाव भरा हुआ अर्थ देता है, या पूर्ण और भाव भरा हुआ भाव देता है। उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस। यानी कि कहने का मतलब हुआ, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सेंटेंस जो है शब्दों के समूह का एक व्यवस्थित क्रम होता है, जो कि एक पूर्ण और भाव भरा अर्थ देता है, भाव देता है। उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। गाइज, अब सेंटेंस की इस डिफिनेशन को देखने के बाद आप इसे देख लें या आप इसे नोट कर लें। इस डिफिनेशन को देखने के बाद आप चाहें तो इसे नोट कर लें, या चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गाइज, आगे चलते हैं हम लोग। विद्यार्थियों, बच्चों, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, वेल, आई होप यू आर एंजॉयिंग क्लास। हम आशा करते हैं कि आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं
और बिल्कुल दिल से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप लगातार देखते रहेंगे, दिल से देखेंगे, मन से देखेंगे। गाइज लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों अभी अभी जो हम लोगों ने शुरू किया सेंटेंस, उसका कुछ उदाहरण देखा जाए, उसका कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। अब देखा जाए फर्स्ट, वेल लेट्स सी द एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल जो हम लोग देखने जा रहे हैं, द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। अब हम लोगों को जो भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, हम लोग कुछ चैप्टर आने वाले वक्त में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद पढ़ने का वास्तविक अर्थ, वास्तविक मतलब तब होगा कि जब किसी भी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं तो उसको देख करके पहचान जाएं कि द है तो क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया या आर्टिकल्स हो गया। नेचर है तो नाउन हो गया, लुक है तो मेन वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल है तो एडजेक्टिव हो गया, और इन द मॉर्निंग है तो क्या हो गया, फ्रेज हो गया, जिसे बोलते हैं नाउन फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। गाइस आपने जरूरी पढ़ा होगा पिछले क्लास में फ्रेज क्या होता है, और तो ये फ्रेज हो गया इन द मॉर्निंग, और नाउन फ्रेज इसको बोलते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे आगे के क्लास में ये। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो इन जो है ये प्रीपोजिशन हो गया, द जो है आप इसे डिटरमाइनर बोलो या आप इसे आर्टिकल बोलो। आप मॉर्निंग जो है आपका नाउन हो गया, पार्ट ऑफ द डे, दिन का एक हिस्सा का नाम हुआ, एक भाग का नाम हुआ। तो अलग अलग देखेंगे तो इन अलग है, द अलग है, मॉर्निंग अलग है, लेकिन अगर तीनों को साथ देखेंगे तो इन द मॉर्निंग क्या हो गया, फ्रेज हो गया। तो गाइस इंग्लिश को हम लोगों को उस हद तक पढ़ना है कि किसी भी सेंटेंस को देखें तो जैसे किसी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है ना, मौत हो जाती है, तो डॉक्टर के पास वो जाता है और मेडिकल की भाषा में उसे पोस्टमार्टम बोला जाता है। तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करके उस व्यक्ति के मौत का रीजन बताते हैं। वैसे ही हम लोगों को किसी भी सेंटेंस को देख करके बता देना है कि उस सेंटेंस में जो यूज किया गया वर्ड है वो क्या है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, किसका क्या, कहाँ पे कौन सा वर्ड है। और अगर ऐसा जानेंगे तो आप यकीन मानिए, वेल एवरीथिंग विल बी इन योर फिस्ट, सब कुछ आपके मुट्ठी में होगी। तो द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, प्रकृति सुबह में खूबसूरत दिखती है, प्रकृति सुबह में हसीन दिखती है, खूबसूरत दिखती है। गाइस प्रकृति का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जो फॉरेस्ट हो गया, हरियाली हो गई, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, आसमान हो गया, तो प्रकृति सुबह में सुंदर दिखती है। नेक्स्ट, प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, यह भी एक प्रकार का वाक्य हो गया, और इसका मतलब हो गया कृपया एक कप चाय लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, यहां पे हैव का इस्तेमाल किया गया है टेक के जगह पे। अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं चाय पीने के लिए टेक टी, टेक टी, टेक टी मीन्स चाय पीना, बट इन प्लेस ऑफ टेक टी वी कैन ऑल्सो यूज हैव। खाने पीने के लिए टेक के जगह पे हम लोग हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, कृपया एक कप चाय लें, ये भी सेंटेंस है। ये फर्स्ट वन जो है असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, जो हम लोग एक दूसरे के प्रति अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, उसे सिंपैथी बोला जाता है। जो दूसरे के प्रति हम अपने दिल में अच्छे फीलिंग्स रखते हैं, उनके सुख में, उनके दुख के में, हर चीज में जो हम लोग शेयर करते हैं वैसे फीलिंग रखते हैं, तो सिंपैथी, सहानुभूति। तो सहानुभूति जो है वो सोने से ज्यादा अच्छी होती है। सोने का मतलब गोल्ड, गोल्ड GOLD गोल्ड, जो कि काफी कॉस्टली मेटल होता है। तो सहानुभूति जो है वो सोना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोना से भी ज्यादा अच्छा चीज है, और जो सोना है ना उससे भी ज्यादा महंगा चीज है। तो सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड।
सहानुभूति सोना से ज्यादा अच्छी होती है। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण है। आगे देखेंगे व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, खुदा आपको सद्बुद्धि दे। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। मॉडल में क्या इस्तेमाल किया गया सेंटेंस के शुरुआत में? गाइस, गॉड का पहला अक्षर जो है ना वो हमेशा कैपिटल होता है। तो लॉक कर लीजिए आप इस बात को, दिमाग में आप डाउनलोड कर लीजिए कि जीओडी गॉड, गॉड का मतलब भगवान, ईश्वर, खुदा, विधाता, अल्लाह, जो भी आप बोले। तो गॉड का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था डोंट सिट आइडल हियर, यहां बेकार मत बैठो। इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है ये, यहां बेकार मत बैठो। सिट आइडल, सिट आइडल मीन्स बेकार बैठना। बोलेंगे मेरे साथ आप, सिट आइडल मीन्स बेकार बैठना। वेरी गुड। हियर जो यहां पे है एडवर्ब हो गया ये। ओके, अब गाइस देखते हैं इन चीजों को देखने के बाद, वेल आफ्टर वॉचिंग दीज थिंग्स, लेट्स गाइस, जब आप देखेंगे सेंटेंस का काइंड, काइंड का मतलब होता है प्रकार। काइंड मीन्स क्या होता है? प्रकार। टाइप का भी मतलब होता है प्रकार। और शॉर्ट, शॉर्ट का भी मतलब क्या होता है? प्रकार। प्रकार का मतलब आप समझ गए। जैसे कोई आपसे पूछता है कि नाउन कितने प्रकार के हैं, संज्ञा कितने प्रकार के हैं, तो बताते हैं ना आप कि नाउन 2 प्रकार के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ तरीका से बताते हैं कि नाउन ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार बताते हैं कि नाउन जो है 5 प्रकार के हैं। तो ये प्रकार हो गया, काइंड यही हो गया। टेंस है तो मॉडर्न इंग्लिश में टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो ये प्रकार का मतलब हो गया। ये आदमी जो है ना, आदमी का भी 2 प्रकार होता है, एक को बोलते हैं इंट्रोवर्ट और एक को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। चर्चा करेंगे बाद में इन वर्ड्स के बारे में हम लोग। तो कहने का मतलब हुआ 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ या 6 सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस। 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है, या 6 प्रकार के। ओके, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस या देयर आर 6 काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको ऐसा भी आप बोल सकते हैं, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस का जो प्रकार हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो पहला प्रकार है आपका, फर्स्ट काइंड जो आपका है, फर्स्ट काइंड जो आपका है, पहला प्रकार जो है वो क्या है आपका? पहला काइंड आपका क्या है? असर्टिव। पहला क्या हो गया? असर्टिव। असर्टिव। तो असर्टिव जो होता है ना, असर्टिव का मतलब होता है कथनात्मक, कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। नंबर 2, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक। क्या होता है? आदेशात्मक। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आकांक्षात्मक वाक्य। आकांक्षात्मक वाक्य।
एंड एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब हो गया जोरदार वाक्य। चाहे आप इसको जोरदार वाक्य बोलिए, चाहे आप इसे दबाव सूचक वाक्य बोलिए। चाहे आप दबाव सूचक वाक्य बोलिए। तो गाइज, ये जो सेंटेंस होता है ना, 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन? हमारे साथ आप बोलेंगे। आप बोलेंगे, पहला फर्स्ट बोलेंगे आप, ओके, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे आप। इंपरेटिव सेंटेंस, क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर से बोलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंस। गाइस, अब आप इस सारे सेंटेंस को देख लें, आप नोट कर लें, बिल्कुल आप नोट कर लें। दोनों जगह नोट करना है आपको, कॉपी में एंड हियर। गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। आपने नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं हम लोग। गाइस, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। तो जिस सेंटेंस को हम लोग देखने जा रहे हैं ना, वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला आपका क्या था? फर्स्ट काइंड क्या था? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानना है हम लोगों को। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो अ सेंटेंस दैट simply makes a statement is called assertive sentence। यानी कि वाक्य, सेंटेंस का मतलब वाक्य, that simply makes a statement is called assertive sentence। यहां पे that का मतलब गाइज हो रहा है जो। that का मतलब यहां क्या हो रहा है? जो। तो a sentence that simply makes a statement, वाक्य जो कि सामान्य तौर पर, सामान्य रूप से किसी कथन को बनाता है, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वाक्य जो कि सामान्य रूप से किसी कथन को बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को आपने देखा, बिल्कुल समझ रहे आप? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वी कम हियर टू रीड इंग्लिश। हम लोग यहां अंग्रेजी पढ़ने के लिए आते हैं। असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ही इज नॉट माई कलीग। वो मेरा सहकर्मी नहीं है। ये जो वर्ड आपका कलीग है ना, आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कलीग बोलेंगे, कलीग क्या बोलेंगे? कलीग मीन्स वन हु, मीन्स वैसे लोग जो कि सेम रैंक के हों, वैसे दो व्यक्ति जिनका कि रैंक एक हो, किसी ऑफिस में दोनों का एक रैंक हो, कॉलेज में एक रैंक हो, एक ही पोस्ट पे हो, कलीग आप उनको कह सकते हैं। सहकर्मी बोलिए, दोस्त बोलिए, साथी बोलिए। तो ही इज नॉट माई कलीग, वो मेरा सहकर्मी नहीं है। ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया, क्या चीज का? असर्टिव सेंटेंस का। आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। मैं पहले ही अपना परिचय दे चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। अब गाइस, यहां पे देखना, ये जो है ना, ये देखना है कि इंट्रोड्यूस जो हमारा वर्ड है, देखेंगे आप, देखते चलेंगे आप। तो जानना है गाइस हम लोग को कि इंट्रोड्यूस जो है ना, वर्ब है, INTRODUCE। इंट्रोड्यूस क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसका मतलब होता है परिचय देना, परिचय देना। तो इंट्रोड्यूस एक वैसा वर्ब है जिसके बाद
हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ वैसे वर्ब है जिनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे वहां पे, तो इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट आई है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? माई सेल्फ। तो जब भी वर्ब आएगा इंट्रोड्यूस तो इसके बाद है ना, ओके, इंट्रोड्यूस के बाद आप देखेंगे वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। वेल, तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस आपका हाँ में हो, सेंटेंस आपका ना में हो, दोनों असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल हो रहा है ये। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इट्स नॉट ड्रिजलिंग, इट्स नॉट ड्रिजलिंग नाउ। इट्स नॉट ड्रिजलिंग नाउ, अभी बूंदाबांदी नहीं हो रही है, अभी बूंदाबांदी नहीं हो रही है। ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया? असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया आपका ये भी। बिल्कुल आप देख लेंगे, आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। वेल, अब गाइस देखते हैं हम लोग आगे। सो कहने का मतलब कि आई मीन टू से डैट, हमारे कहने का मतलब यह है कि ये जो देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना, इसका भी दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है ये। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला प्रकार को बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। और दूसरा को बोलेंगे निगेटिव। गाइस, अक्सर आप कहते रहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। नाम देखकर के ही पता चल जाता है कि उसका गुण क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो कैसा चीज होगा। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। और सेंटेंस का मतलब तो जान ही रहे हैं आप, वाक्य। नेक्स्ट, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। और सेंटेंस का मतलब क्या हो गया आपका? वाक्य हो गया। गाइस, हमारे इंग्लिश में, हाँ आपके भी इंग्लिश में, हम सभी लोगों के इंग्लिश में, वेल, तो अफर्म एक AFFIRM, अफर्म एक वर्ब है और इसी अफर्म से बन गया अफर्मेटिव। अफर्म से बन गया अफर्मेटिव। तो कहने का मतलब हुआ ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो डिफिनेशन है, गौर करेंगे आप। अफर्मेटिव सेंटेंस का परिभाषा क्या कहता है, गौर करेंगे आप, बिल्कुल आप देखते रहेंगे। अ सेंटेंस दैट अफर्म्स द स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो गाइस, अफर्म का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक कहना, दृढ़तापूर्वक कहना या स्वीकार करना, या स्वीकार करना। A sentence that affirms the statement is called affirmative sentence. वाक्य जो कि सामान्य रूप से किसी कथन को बनाता है, वैसा वाक्य जो कि सामान्य रूप से किसी कथन को बनाता है, किसी कथन का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको। तो वैसा वाक्य जो कि वैसा a sentence that affirms the statement, a sentence that affirms the statement, वाक्य जो कि किसी कथन को स्वीकार करता है। कथन का मतलब जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं ना, वो कथन कहलाता है। तो वैसा वाक्य जो कि किसी कथन को स्वीकार करता है, उसे बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने के बाद आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल्स को देखा जाए, अब देखेंगे वेल फर्स्ट, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। बच्चों, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं। तो ये बोला जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ हम लोग भारत के नागरिक हैं। अगर हम लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे तो ऐसा थोड़ा ही बोलेंगे कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक वो स्वीकार किया जा रहा है कि यस, हाँ हम लोग यहां के नागरिक हैं। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स एंड चिल्ड्रेन। आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स एंड चिल्ड्रेन। अब गाइस ये फॉन्ड ऑफ जो आपका है एक फ्रेज है, इसके बाद हमेशा आता है ओके अगर वर्ब के तौर पे कुछ आना होगा तो क्या आएगा, जिरंड आएगा। यहां पे आप विदाउट वर्ब की जरूरत नहीं है, वर्ब का ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल, मैं फूलों और बच्चों का शौकीन हूं। मैं फूलों और बच्चों का शौकीन हूं, यानी कि मैं फूलों और बच्चों को पसंद करता हूं, मुझे फूल और बच्चे अच्छे लगते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, एक चीज का कई अर्थ होता है हिंदी में। इंग्लिश में आप यू बोलिए, फादर को भी बोलना है तब भी आप यू बोलेंगे, बेटे को भी बोलना है तब भी आप यू बोलेंगे, साहब को बोलना है तब भी आप यू बोलेंगे, नौकर को बोलना है तब भी आप यू बोलेंगे। लेकिन हिंदी में तुम होता है, आप होता है, तो वैसे ही है ना, एक ही चीज का कई अर्थ होता है, एक ही सेंटेंस को कई सेंस होता है, कई अर्थ होता है। इस चीज को समझना है। आई टुक लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, मैंने बैंक से बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कर्ज लिया, लोन लिया। बिल्कुल देखते चलेंगे, नोट कर लेंगे। वेल सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखा जाए। माई मदर वॉज रिलीजियस एंड वेरी काइंड हार्टेड लेडी। मेरी माँ, मेरी माता जी बहुत ही धार्मिक और माई मदर वॉज रिलीजियस, मेरी माँ धार्मिक और बहुत दयालु महिला थी। काइंड हार्टेड का मतलब क्या हो गया, दयालु। मेरी माँ धार्मिक और बहुत दयालु महिला थी। सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम योर, आई एम योर टू वेल विशर। मैं आपका सच्चा शुभचिंतक हूं, सच्चा भला चाहने वाला, स्वीकार कर रहे हैं ये। आई एम फैन ऑफ कोहली, मैं कोहली का शौकीन हूं। आई एम फैन ऑफ कोहली, मैं कोहली का प्रशंसक हूं, मैं कोहली का प्रशंसक हूं। स्वीकार कर रहे हैं क्या, मैं कोहली का प्रशंसक हूं। गाइस जिसे देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में देखना है हम लोगों को, क्या देखना है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अ सेंटेंस दैट डिनाइज द स्टेटमेंट। DENY एक वर्ब है, इसको क्या पढ़ेंगे, डिनाई। क्या पढ़ेंगे, डिनाई। इंग्लिश में किसी शब्द को कैसे हम लोग उसका उच्चारण करते हैं, कैसे उसको बोल करके पढ़ते हैं। शुद्ध पढ़ना भी एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं, सही नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ बेकार आपका। तो डिनाई बोलेंगे मेरे साथ, डिनाई। क्या पढ़ेंगे, डिनाई। तो सेंटेंस ओके, अ सेंटेंस दैट denies the statement is called negative sentence। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसा वाक्य जिसका प्रयोग किया जाता है, वैसा वाक्य जिसका इस्तेमाल किया जाता है, a sentence that denies, इनकार करने के लिए जिसका, वैसा वाक्य जिसका इस्तेमाल इनकार करने के लिए किया जाता है। a sentence that denies the statement, वाक्य जो कि किसी कथन को अस्वीकार करता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है।
यानी नेगेटिव सेंटेंस इनकार करता है, इकरार नहीं करता है, इनकार करता है, स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार करता है। तो वैसा वाक्य जो कि किसी कथन को अस्वीकार करता है उसे क्या बोला जाता है? नेगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं हम लोग। ये तो बिल्कुल आप देख लेंगे। यस, अगर आप देख चुके हैं तो आगे चलते हैं। ये गाइज, यहां पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, देखा जाए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वेरी गुड। आई नेवर टेक टी, आई नेवर टेक लिकर। गाइज देखेंगे आप, नेवर जो आपका है क्या? नेवर जो आपका है, नेवर, ये नेवर जो आपका है क्या है? एडवर्ब है और नेगेटिव मीनिंग रख रहा है। नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, नकारात्मक अर्थ को व्यक्त करने वाला क्रिया विशेषण। आई नेवर टेक लिकर, लिकर क्या माने? शराब, जो कि बिहार में प्रतिबंधित है। आई नेवर टेक लिकर, मैं कभी भी शराब नहीं पीता हूं, मैं कभी भी शराब नहीं पीता हूं, नहीं छूता हूं। आई नेवर टेक लिकर, इनकार किया जा रहा है कि मैं कभी भी शराब नहीं पीता हूं। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इट ओके, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। नेक्स्ट देखेंगे, आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, मैं परवाह नहीं करता। गाइज हम लोग बात कर रहे थे, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, मैं परवाह नहीं करता कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं परवाह नहीं करता कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये देखेंगे आप, यहां पे डोंट आ रहा है, यहां नो आ रहा है, यहां नेवर आ रहा है। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। आई हार्डली गो देयर, ये जो हार्डली है ना, ये भी निगेटिव अर्थ रखता है, नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है। मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं शायद ही वहां जाता हूं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। गाइस ये तो एग्जांपल है ही नेगेटिव सेंटेंस का, इसके अलावा एक प्रोवर्ब भी है। ये जो प्रोवर्ब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ये भी प्रोवर्ब है। गाइस कहने का मतलब हो गया कि जो आपका वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आया आपका? आपका जो वर्ड आ गया, नेवर फर्स्ट, नो सेकेंड, डोंट थर्ड, हार्डली फोर्थ, बार्किंग फिफ्थ। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, जो गोल घेरे में वर्ड है, ये सारा वर्ड जो है नेगेटिव मीनिंग रखता है और नेगेटिव सेंटेंस में ये होना जरूरी है। सी ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। गाइस हमारा अगला एग्जांपल जो है वो क्या कहता है देखेंगे आप। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी। आई हैव लिटिल मनी यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव लिटिल मनी मीन्स मेरे पास पैसा नहीं है। अब यहां देखेंगे लिटिल, क्या देखेंगे यहां? लिटिल। तो लिटिल को भी आप अंडरलाइन कर लें। आप लिटिल भी आपका क्या? नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो कुछ शब्द वैसे होते हैं जो कि दिखने में तो नहीं लगते हैं कि वो नेगेटिव अर्थ रखते हैं, लेकिन वास्तव में इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे हैव नेगेटिव मीनिंग, लेकिन वास्तविकता में वस्तुतः वो नकारात्मक अर्थ रखते हैं और नकारात्मक नेगेटिव सेंस देते हैं। तो नेवर, नो, डोंट, हार्डली एंड सेल्डम। और क्या हो जाएगा? सेल्डम हो जाएगा गाइस, सेल्डम। और क्या हो गया? लिटिल। जो भी आप वर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे वर्ड जो हैं नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, या भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। गाइस ये सारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था, उदाहरण था। गाइस आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग,
उसका रिवीजन करना नहीं भूलेंगे। मैं एवरीडे इस बात को बोलता हूं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पिछले क्लास में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सके, वो अपने दोस्तों से और हमारे चैनल से लिंक लेना, वीडियो लेना ना भूलें। और आप अपने फीडबैक और कमेंट हमें जरूर करते रहें, ताकि हमें पता चले कि और हम और बेहतर कर सकें आपके लिए। और इस सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। और इसके बाद हम लोग चैप्टर, जो भी चैप्टर हमारे 12th के लिए होता है, उस चैप्टर को हम लोग आगे की क्लास में शुरू करेंगे। कहने को तो ये चैप्टर 12th के लिए होगा गाइस, बट इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। दे कैन बी ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। सो गाइस, बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें इंकरेज करते रहें, हम फीडबैक देते रहें और कंटिन्यू आप जुड़े रहें हमसे। कीप इन टच विद अस ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ दिशा क्लासेस। तो आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही, और मिलते हैं हम अगले क्लास में। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को